हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिलीप बिल्डकॉन, अडानी ग्रीन एनर्जी, किन्स टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक समेत कई सारी कंपनियों के बारे में जिनमें खबरें आई हैं और खबरों के दम पर इनमें काफ़ी एक्शन देखने को मिला। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे बाजार के मूड एंड माहौल के बारे में। बाजार में अभी भी काफ़ी प्रेशर है। आज के दिन में निफ्टी 50 लगभग 100 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज होते हुए देखने को मिला। सेंसेक्स में भी काफ़ी ज़्यादा दबाव रहा है। सबसे ज़्यादा जो प्रेशर रहा है वो दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसिस में है, इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ पर ही हो रहा है। इसलिए ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो हम लोग को लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं। 1.25% की मिड कैप इंडेक्स में गिरावट है। देख सकते हैं 743 पॉइंट तक हम लोग को मिड कैप इंडेक्स टूटते हुए देखने को मिला। वहीं अगर बात की जाए स्मॉल कैप इंडेक्स की तो यहाँ पर भी लगभग हमें 1% के आसपास तक की गिरावट देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 180 पॉइंट टूटा है। तो ओवरऑल कह सकते हैं बाजार में अभी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। सारा डिपेंड रहेगा केवल दो चीज़ों के ऊपर, आज अमेरिका में यूएस फेड की मीटिंग में क्या आउटकम आता है और दूसरा दोस्तों यूएस के साथ में जो ट्रेड डील होने वाली उसको लेकर क्या आउटकम आता है। तब तक बाजार इसी तरीके से नर्वस होते हुए देखने को मिलेंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि एफआईआईज़ की इसी वजह से बिकवाली की जा रही है। इनके अलावा बात करेंगे केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में। केन्स टेक में आज के दिन भी काफ़ी ज़्यादा हमें प्रेशर देखने को मिला। इसके पीछे के कुछ बड़े कारण सामने आ रहे हैं। लगभग 11% तक की गिरावट इस कंपनी में देखने को मिली। पहला पहला कारण क्या है दोस्तों, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस कंपनी में जो हम लोगों को अकाउंटिंग को लेकर सवाल उठते हुए देखने को मिले थे, कंपनी की तरफ से उसको लेकर बाकायदा क्लैरिफिकेशन दे दिया गया। उस क्लैरिफिकेशन के बाद कोटक की तरफ से फिर से एक और रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें क्या किया, इस कंपनी को डाउनग्रेड कर दिया गया, इसके प्राइस को भी कट कर दिया गया। ईपीएस को लेकर भी दोस्तों इन्होंने चिंताएं जताई हैं। साथ ही कंपनी का जो स्मार्ट मीटरिंग का जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ को लेकर भी कई सारे सवाल उठाए हैं। तो पहला तो एक ये कारण है। दूसरा कारण है दोस्तों, इस कंपनी को एएसएम की लिस्ट में डाल दिया गया। तो इस वजह से भी ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हमें प्रेशर में देखने को मिल रही है। तो देख सकते हैं आप लोग, केन्स टेक को लेकर दो रिपोर्ट आई हैं जिनमें हम लोगों को दोस्तों कोटक की तरफ से भी एक रिपोर्ट देखने को मिली, साथ ही दूसरी रिपोर्ट हमें नोमुरा की तरफ से देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोस्तों, हम लोगों को इसमें नोमुरा की तरफ से जो रिपोर्ट देखने को मिली, इन्होंने कट किया है। इस कंपनी में पहले 8,478 का इन्होंने लेवल बताया था, जो घटाकर 5,454 कर दिया है। हालांकि बाई की रेटिंग को इन्होंने मेंटेन किया है। इसके अलावा कोटक की तरफ से जो रिपोर्ट है, इन्होंने भी इस कंपनी के टारगेट को रिड्यूस कर दिया। 6,180 से घटाकर सीधा 4,150 कर दिया। रिड्यूस की रेटिंग दी, यानी कि इसको डाउनग्रेड कर दिया है। तो इन्हीं वजह से दोस्तों हम लोग को केन्स टेक में काफ़ी दबाव देखने को मिला। केन्स टेक के साथ साथ ये जो रिपोर्ट आई हम लोग को, इससे मिलती जुलती जो कंपनी है, खासतौर पर डिक्सन टेक्नोलॉजी, अंबर एंटरप्राइज, इनमें भी हम लोग को 8 से 9% तक की गिरावट देखने को मिली। यानी कि इसका भी असर हम लोग को इन कंपनियों के ऊपर भी देखने को मिला। हालांकि बाजार में ऑलरेडी प्रेशर है, लेकिन ये कुछ रीजन्स हैं कि इन कंपनियों में भी हम लोग को दबाव देखने को मिला है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में। अडानी ग्रीन एनर्जी में हम लोग को ब्लॉक डील देखने को मिले। 1.7% की हिस्सेदारी इसमें बेची गई। 2,718 करोड़ की इसमें हमें डील देखने को मिले। टोटल एनर्जी की तरफ से इसमें माल बेचा गया है। तो आप चाहें तो खबर भी पढ़ सकते हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी में आज के दिन 1.7% का हम लोग को ट्रांजैक्शन देखने को मिला। 2.8 करोड़ इक्विटी, 2,718 करोड़ का माल बेचा गया, जिसमें लगभग देखा जाए तो 970 रुपये के भाव पर ये हम लोग को सारा ट्रांजैक्शन देखने को मिला है, जिसकी वजह से हम लोगों को अडानी ग्रीन एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिली है। इनके अलावा बात करेंगे दिलीप बिल्डकॉन के बारे में। इसको 5,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला नेल्को के साथ में, जो इनको बॉक्साइड माइन के डेवलपमेंट को लेकर इनका काम करना है। 25 साल के लिए दोस्तों ये हम लोग को करार होते हुए देखने को मिल रहा है। इनके अलावा बात करेंगे स्यूबैक्स के बारे में। इनको $1 मिलियन का एक प्रोजेक्ट हासिल हुआ है यूरोप के अंदर। इसकी वजह से इस कंपनी के ऊपर हम लोगों को इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला और ये कंपनी काफ़ी फोकस में भी देखने को मिली।
इनके अलावा बात करेंगे अडानी एंटरप्राइज के बारे में। अडानी एंटरप्राइज का जो हम लोग को 24,900 करोड़ का राइट इशू था, ये फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। फाइनल डे अगर देखा जाए तो ओवरऑल कह सकते हैं कंपनी ने इतना फंड रेज कर लिया है, तो इस वजह से अडानी एंटरप्राइज ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस में देखने को मिलने वाली है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बोर्ड की मीटिंग होने वाली है 17 दिसंबर को। तो इस बोर्ड की मीटिंग में दोस्तों बाजार को लेकर कई सारे बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं। खास तौर पर देखा जाए तो ब्रोकरेज फर्म को लेकर भी कुछ ना कुछ बड़े डिसीजन आ सकते हैं, एल्गो ट्रेडिंग को लेकर भी कुछ ना कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। तो इस वजह से हम लोगों को जो मार्केट इंफ्रा वाली कंपनियां, उनमें हम लोगों को इस वजह से दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्या डिसीजन लिया जाएगा, क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें 17 दिसंबर को ही तय होंगे। इस वजह से हम लोग को मार्केट इंफ्रा वाली कंपनी में काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। खास तौर पर देखें बीएसई, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला, 5% तक की गिरावट इसमें देखने को मिली है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों सीडीएसएल, ये कंपनी भी हम लोग को प्रेशर में देखने को मिली। एंजल ब्रोकिंग की बात करेंगे, इस कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को दबाव देखने को मिला है। केफिन टेक, इस कंपनी में भी हम लोगों को गिरावट का माहौल देखने को मिला है। क्योंकि दोस्तों मार्केट इंफ्रा वाली जो कंपनी है, ये दो चीज़ों पर चलती है। पहला, फ्यूचर को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा जो है बड़ा रीज़न वो ये है कि मार्केट किस हिसाब से चल रहा है। अगर मार्केट में गिरावट का माहौल होता है तो इन कंपनियों में काफ़ी प्रेशर हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो न्यू इन्वेस्टर होते हैं वो एंट्री नहीं कर पाते, यानी कि न्यू इन्वेस्टर बाजार में गिरावट के दौरान काफ़ी मुश्किल से आते हैं। तो इस वजह से इन कंपनियों के बिजनेस पर हम लोगों को इनडायरेक्टली असर पड़ता हुआ देखने को मिलता है, और इस वजह से इन कंपनियों में गिरावट देखने को मिल जाती है। तो चाहें तो आप दोस्तों खबर को भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। बीएसई, एंजल वन, सीडीएसएल में 5% तक का प्रेशर देखने को मिला। एमसीएक्स में भी हम लोग को 5 से 6% तक की गिरावट देखने को मिली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फिलहाल देखने को मिल रहा है। इनके अलावा बात करेंगे मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज़ के बारे में। इस कंपनी में कह सकते हैं ऑलमोस्ट हम लोग को काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला, और क्लोजिंग कह सकते हैं लगभग कल के प्राइस पर ही देखने को मिली है। इस कंपनी में हम लोग को एक कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि 12 दिसंबर को कॉर्पोरेट एक्शन है, तो कल ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिलेगी। एक्स डेट इसकी 12 दिसंबर है, और एक्स डेट से एक दिन पहले कंपनी में हम लोग को कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल जाता है। कंपनी स्प्लिट कर रही है, 10 रुपये की फेस वैल्यू को 2 रुपये की फेस वैल्यू में इस कंपनी में स्प्लिट होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि एक इक्विटी को कंपनी 5 टुकड़ों में बांट रही है। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा खबरों में है। तो आप चाहें इस खबर को, यानी इस कंपनी को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, इसको अपने फोकस में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, कंपनियां जो काफ़ी ज़्यादा बाजार में आज के दिन फोकस में रही हैं। तो आप चाहें तो इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।